मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये हिंदी दीपिका कक्षा 3 जो NCERT बेस्ड है, इस पुस्तक में पढ़ेंगे पाठ 3 नकली तेनालीराम। और इस वीडियो में हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और रीडिंग करने के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये पाठ 3 नकली तेनालीराम। परिचयात्मक प्रश्न। यदि अयोग्य व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो क्या वह उसका सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाएगा? यदि लालची व्यक्ति को धन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए तो क्या वह उसकी पूर्ण सुरक्षा कर पाएगा? प्रतिबिंब। बच्चों में संपूर्ण उत्तरदायित्व की भावना का विकास व उन्हें क्षुद्र लालच से परे रहने को प्रेरित करना। परिकल्पना। क्या आप जानते हैं कि देश में रिश्वतखोरों का चलन बढ़ गया है? किस प्रकार के लोग रिश्वत लेते हैं? ऐसे लोग देश व समाज को क्या हानि पहुंचाते हैं? अब हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे। राजा कृष्णदेव राय अपने प्रमुख दरबारी तेनालीराम से बड़े प्रसन्न रहते थे। कारण स्पष्ट था कि तेनालीराम के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खोजने की चाबी रूपी मस्तिष्क जो था। राजा और राज्य की समस्याओं के समाधान तेनालीराम खेल खेल में ही खोज देता था। तेनालीराम से सभी दरबारी ईर्ष्या रखते थे। वे ऊपर से तो उसकी प्रशंसा करते, परंतु मन ही मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते। राजा को उसके विरुद्ध उकसाते तो भी तेनालीराम उनके षड्यंत्रों के जाल को तार तार कर राजा कृष्णदेव राय का कृपा पात्र बना रहता। परंतु आज राजा कृष्णदेव राय दरबार में उदास बैठे थे। किसी दरबारी में उनसे कुछ पूछने का साहस ना हो रहा था। तेनालीराम अभी दरबार में नहीं पहुंच पाया था। राजा ने उसे बुलाने का हुक्म दिया। इसी के आगे है। थोड़ी ही देर में तेनालीराम राजा के सामने विनम्र मुद्रा में उपस्थित हुआ। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप रिश्वतखोरी ने देश में जाल फैला लिया है। तुम जाकर पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा है और वे कौन लोग हैं। तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। कल ही आपने मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके मुझे 15 दिनों का अवकाश प्रदान किया है। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे काम चलाएंगे? रिश्वतखोरों का तो हमें शीघ्र पता लगाना ही होगा। तेनालीराम ने कहा, हुजूर, आप फिक्र ना करें, मैं कल ही नकली तेनालीराम को भेज दूंगा। अगले दिन वास्तव में एक नकली तेनालीराम राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने उससे हंसकर कहा, तुम शहर की सड़कें नापो और बताओ कि कौन सी सड़क कितनी लंबी चौड़ी है। नकली तेनालीराम ने लंबा फीता लिया और लगा शहर में घूमने। वह जहाँ भी सड़क नापता लोग जमा हो जाते और पूछते कि क्या कर रहे हो। लोगों के प्रश्न का उत्तर तेनालीराम उत्तर देता, सड़क चौड़ी होनी है, हो सकता है सड़क के चौड़ीकरण में तुम्हारे मकान गिराए जाएं। यह सुनकर लोग घबरा उठते और उसे रिश्वत के रूप में रुपए देते और कहते, ये रख लो और सड़क को इस प्रकार नापो कि हमारे मकान बच जाएं। इस प्रकार
कुछ ही दिनों में नकली तेनालीराम ने बहुत सा धन एकत्र कर लिया। जिन अधिकारियों व मंत्रियों को इस बात का पता चला, उन्होंने भी उससे अपना हिस्सा मांगा। एक शाम असली तेनालीराम राजा के पास आया और बोला, महाराज, कल दरबार जाने से पहले आप मेरे साथ चलिएगा। राजा की समझ में कुछ ना आया, परंतु उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन राजा ने तेनालीराम के साथ जाकर देखा। नकली तेनालीराम राज्य के अधिकारियों व मंत्रियों के साथ मिलकर रिश्वत से प्राप्त धन का बंटवारा कर रहा था। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, परंतु तुम तो छुट्टी पर गए थे, तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? महाराज, इसीलिए तो नकली तेनालीराम को भेजा था, तेनालीराम ने उत्तर दिया। राजा और तेनालीराम को सामने पाकर सभी रिश्वतखोरों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। तेनालीराम की सूझबूझ से यह सब संभव हो सका। राजा ने कहा, तेनालीराम रिश्वतखोर देश और समाज को दीमकों की तरह चट करके नष्ट कर डालते हैं। यह देश और समाज की बड़ी हानि करते हैं। इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। अब आगे हम इसी वीडियो में अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तेनालीराम, पहला प्रश्न दिया गया है कि तेनालीराम कौन था। इसमें पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा बा है राजा का प्रमुख दरबारी और सा है एक सामान्य नागरिक। तो इसमें सही इसका उत्तर हो जाएगा कि राजा का प्रमुख दरबारी, यानी बा ऑप्शन के सामने सही का निशान लगा देंगे। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि तेनालीराम का कार्य क्या था। तो आ ऑप्शन में दिया गया दरबार के कार्य करना, बा ऑप्शन है राज्य के कार्य करना और सा ऑप्शन है राजा को सलाह देना। तो तेनालीराम का कार्य क्या था? राजा को सलाह देना। तो इसमें सा ऑप्शन सही है, सा ऑप्शन के सामने सही का निशान लगा देंगे। सभी दरबारी तेनालीराम से आ ऑप्शन है डरते थे, बा ऑप्शन है ईर्ष्या करते थे और सा ऑप्शन है प्रेम करते थे। तो इसमें हो जाएगा कि सभी दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या रखते थे, यानी कि बा ऑप्शन सही है। तो बा ऑप्शन के सामने सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न इसमें दिया गया, चौथा वाक्य दिया गया है कि तेनालीराम को कितने दिनों का अवकाश प्रदान किया गया था। नंबर आ ऑप्शन है 10 दिनों का, नंबर बा ऑप्शन है 15 दिनों का और सा ऑप्शन है 20 दिनों का। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि तेनालीराम को कितने दिनों का अवकाश प्रदान किया गया था। तेनालीराम को 15 दिनों का अवकाश प्रदान किया गया था, यानी बा ऑप्शन सही है। तो बा के सामने सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है कि क्या तेनालीराम को अवकाश पर जाने दिया गया। तो इसमें आ ऑप्शन है हाँ, बा ऑप्शन है नहीं और सा ऑप्शन है स्थगित कर दिया गया। तो इसमें आ ऑप्शन हो जाएगा हाँ, उसको अवकाश पर जाने दिया गया। इसके बाद आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये शब्द दिए गए हैं, इसमें ये अवलिक लगा हुआ दो शब्द दिए गए हैं सभी वाक्यों में। इसमें हमको एक को चूज़ करना है, एक को इसमें से सिलेक्ट करना है जो वाक्य में उचित लगे कहानी के आधार पर। जैसे इसमें दिया गया है कि वास्तव में, फिर ऑब्लिक लगा हुआ है ऊपरी मन से। तो दो में से एक ही शब्द इसमें सही होगा जो कि सेंटेंस में हमें कहानी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजा दरबारी तेनालीराम की प्रशंसा ऊपरी मन से करते थे। तो यहाँ ऊपरी मन यहाँ पर लिख देंगे। फिर आज राजा दरबार में कैसे बैठे थे? क्रोधित हुए, उदास बैठे थे। तो आज राजा दरबार में उदास बैठे थे। नकली तेनालीराम राजा के सामने हास्यपूर्ण मुद्रा में, विनम्र मुद्रा में, तो विनम्र मुद्रा में उपस्थित हुआ। और इसके बाद अगला आता है कि खाली स्थान दिया गया है, न देश को जाल फैला दिया। तो शत्रुओं ने रिश्वतखोरी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रिश्वतखोरी ने देश में जाल फैला दिया है। आगे अगला प्रश्न आता है, ये गा प्रश्न है। सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत यानी क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला वाक्य दिया गया है कि राजा को रिश्वतखोर लोगों की जानकारी थी, ये गलत है। तो इसमें हम क्रॉस का निशान लगा देंगे।
दूसरा वाक्य दिया गया है कि तेनालीराम रिश्वतखोरों से मिला हुआ था। ये सेंटेंस भी गलत है। ये इसमें जो हम गलत का क्रॉस का निशान लगा देंगे। तीसरा सेंटेंस है कि नकली तेनालीराम ने सभी रिश्वतखोरों को पकड़वा दिया था। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये बिल्कुल सही है और इस पे हम सही का निशान लगा देंगे, राइट का निशान लगा देंगे। और चौथा सेंटेंस दिया गया है कि राजा को विश्वास था कि तेनालीराम रिश्वतखोरों का भंडाफोड़ करके रहेगा। तो ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे इसके सामने। और इसके बाद पांचवा वाक्य दिया गया है कि राज्य के उच्चाधिकारी रिश्वतखोरी में लिप्त थे। ये भी सेंटेंस सही है, तो इसमें भी हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है घा कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। षड्यंत्र, विरुद्ध, कृष्णदेव राय, स्पष्ट, कृपापात्र, विनम्र, शीघ्रता, शीघ्र। अगला प्रश्न दिया गया है गंगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि राजा कृष्णदेव राय उदास क्यों बैठे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजा कृष्णदेव राय के उदास बैठने का कारण यह था कि उनके राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे थे। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से क्यों प्रसन्न रहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से प्रसन्न रहने का कारण यह था कि तेनालीराम के पास राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर रहता था, इसीलिए राजा जो है तेनालीराम से प्रसन्न रहते थे। और तीसरा प्रश्न आता है कि नकली तेनालीराम को क्या कार्य सौंपा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नकली तेनालीराम को सड़क नापने का कार्य सौंपा गया था। और आगे दिया गया है चौथा प्रश्न है कि नकली तेनालीराम को रिश्वत क्यों देते थे, यानी लोग नकली तेनालीराम को रिश्वत क्यों देते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोग नकली तेनालीराम को रिश्वत इसलिए देते थे जिससे कि उनके मकान गिराए ना जाएं। अगला पांचवा प्रश्न आता है कि रिश्वतखोर किस प्रकार पकड़े गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रिश्वतखोर जो है तेनालीराम की सूझबूझ के कारण पकड़े गए, यानी इसका हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तेनालीराम की सूझबूझ के कारण रिश्वतखोर पकड़े गए। इसके बाद आता है भाषा व्याकरण का। प्रत्येक विशेषण के साथ उचित संज्ञा लिखिए। बुद्धिमान तो तेनालीराम, शरारती बालक हो जाएगा, कच्चे फल हो जाएंगे, मीठा आम, रिश्वतखोर अधिकारी और ईर्ष्यालु औरत। इसके बाद बताइए इन्हें क्या कहते हैं, यानी जो सलाह देता हो उसको तो हम सलाहकार कह सकते हैं, और जो रिश्वत खाता हो उसको रिश्वतखोर कहेंगे, जो झूठ बोलता हो उसे झूठा कहेंगे, और जो सत्य बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे, सत्यवादी। इसी तरह से अगला प्रश्न इसमें दिया गया है जो भाषा व्याकरण का ही है कि उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। जैसे दया का दयालु, और उसी तरह से कृपा का कृपालु, विनय का विनयी, और क्रोध का क्रोधी, भूख का भूखा, प्यास का प्यासा, और सुख का सुखी, दुख का दुखी, और गर्म का गर्मी, और ठंड का ठंडा या ठंडी। इसके बाद आगे घा आता है कि इनके विलोम शब्द लिखिए। तो प्रसन्न का विलोम शब्द हम लिख सकते हैं दुखी, और साहसी का हम लिख सकते हैं डरपोक, और प्रश्न का हो जाएगा उत्तर, और समस्या का हो जाएगा समाधान, और दुखद का हो जाएगा सुखद। यानी सुखद और दुखद जो है दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आगे आता है कि शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। तो मस्तिष्क, मस्तिष्क और मस्तिष्क, तो ये हमारा बा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से ये मस्तिष्क सही है। इसी के आगे कुछ और भी शब्द दिए गए हैं। दूसरा है हुक्म और हुक्म और हुक्म। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हुक्म दिया है तो हम सही बोलेंगे, जो सही वर्तनी है हुक्म है, इसमें सा ऑप्शन पे सही का निशान लगा देंगे। और अगला आता है कि स्वीकार, स्वीकार और स्वीकार, स्वीकार, तो इसमें हमारा ये बा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वीकार, ये सही वर्तनी की दृष्टि से सही है। इसके बाद चौथा दिया गया है कि उपस्थित, उपस्थित इस तरह से दिया है, उपस्थित दिया है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आ,
तो आ में हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो यहाँ पे बुद्धिमान, तेनालीराम और वह। तो यहाँ पे नाम किसका है? संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम ही है। तो यहाँ पे तेनालीराम संज्ञा हो जाएगा, तो तेनालीराम यानी बा पे सही का निशान लगा देंगे। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें हम, राजा और ईर्ष्यालु, तो इसमें हम जो है सर्वनाम हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? ये तीसरा प्रश्न दिया गया है। विनम्र, विनम्रतापूर्वक और शहर, तो इसमें जो विशेषण शब्द है वो विनम्र, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो धन्यवाद।